हेलो बच्चों, ये है रोहन। रोहन एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ कुछ रिश्ते उसे समझ में आते हैं, कुछ नहीं। वह अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि किसे क्या कहेंगे। क्या आपको भी इस तरह की कंफ्यूजन होती है? तो चलिए आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये है रोहन के माता पिता। माँ या माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। पापा या पिता को इंग्लिश में कहा जाता है फादर। हमारे माता पिता एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं, जिसमें पति को इंग्लिश में कहा जाता है हस्बैंड और पत्नी को कहते हैं वाइफ। और ये है रोहन, यानी इनका बेटा। और ये है सोनम, इनकी बेटी। बेटा को इंग्लिश में कहा जाता है सन और बेटी को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर। तो बताओ बच्चों, सोनम और रोहन एक दूसरे के क्या हुए? भाई बहन। बिल्कुल ठीक। भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर और बहन को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर। अब ये हैं रोहन के दादा दादी और नाना नानी। अब हम जानेंगे ये कौन होते हैं। पिता के पिता को दादा कहते हैं और पिता की माँ होती है दादी। उसी तरह माँ की माँ होती है नानी और माँ के पिता होते हैं नाना। दादा या नाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर और दादी या नानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडमदर। तो इस रिश्ते से रोहन और उसकी बहन उसके दादा दादी या नाना नानी के क्या लगेंगे बच्चों? रोहन कहलाएगा पोता या नाती और उसकी बहन कहलाएगी पोती या नातिन। पोता या नाती को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंडसन और पोती या नातिन को कहते हैं ग्रैंडडॉटर। चलिए अब जानते हैं बच्चों कि आपकी माँ का दादा दादी से और पिता का नाना नानी से रिश्ता क्या कहलाता है। बेटे की पत्नी को कहते हैं बहू और बेटी का पति होता है दामाद। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ और दामाद को कहा जाता है सन इन लॉ। उसी तरह पति के पिता होते हैं ससुर और पति की माँ होती है सास। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ और सास को कहते हैं मदर इन लॉ। और अब ये है रोहन के चाचा, ताऊ, मामा, मौसा और फूफा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। पिता के छोटे भाई को कहते हैं चाचा और बड़े भाई को कहते हैं ताऊ या बड़े पापा और माँ के भाई को कहते हैं मामा और बुआ के पति को कहते हैं फूफा और मौसी के हस्बैंड को कहते हैं मौसा। और इन सभी को इंग्लिश में कहा जाता है अंकल। और ये हैं रोहन की चाची, ताई, मामी, बुआ और मौसी। चाचा की पत्नी होती है चाची और ताऊ की पत्नी को ताई या बड़ी माँ कहते हैं और मामा की पत्नी होती है मामी। पिता की बहन को कहते हैं बुआ और माँ की बहन होती है मौसी। और इन सभी को इंग्लिश में कहा जाता है आंट या आंटी। चलिए अब जानते हैं इन सब से रोहन का रिश्ता। रोहन इनका कहलाएगा भतीजा या भांजा। भतीजा या भांजा को इंग्लिश में कहा जाता है नेफ्यू और उसकी बहन कहलाएगी भतीजी या भांजी। भतीजी या भांजी को इंग्लिश में कहते हैं नीस। और अब ये हैं रोहन के चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन। चलिए जानते हैं ये कौन होते हैं। चाचा के बच्चे होते हैं चचेरे, मामा के होते हैं ममेरे और बुआ के बच्चे होते हैं फुफेरे भाई बहन। और इन सभी को इंग्लिश में कहा जाता है कज़न। चलिए अब जानते हैं इन रिश्तों के बारे में।
पति का छोटा भाई कहलाता है देवर, बहन का पति होता है जीजा, पत्नी का भाई होता है साला, ननद के पति को कहते हैं नंदोई और पति के बड़े भाई कहलाते हैं जेठ। और इन सभी को यानी जीजा, साला, देवर, नंदोई और जेठ को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। उसी तरह भाई की पत्नी को कहते हैं भाभी और पत्नी की बहन होती है साली। पति की बहन को कहते हैं ननद, देवर की पत्नी को कहते हैं देवरानी और जेठ की पत्नी कहलाती है जेठानी। और इन सब को कहते हैं इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉ। अब हम जानेंगे संयुक्त संबंधों के बारे में। संयुक्त संबंध को इंग्लिश में कहा जाता है कंबाइंड रिलेशंस। इसमें दो लोगों का जिक्र एक साथ किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और दादा दादी। माता पिता को कहा जाता है इंग्लिश में पेरेंट्स, भाई बहन को कहते हैं सिबलिंग्स, पति पत्नी को कहेंगे स्पाउसेस और दादा दादी को कहा जाता है ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए अब देखते हैं मैटरनल और पैटर्नल रिलेशंस क्या होते हैं। पिता की ओर के रिश्तों को कहते हैं पैटर्नल रिलेशंस और माँ की ओर के रिश्तों को कहते हैं मैटरनल रिलेशंस। जैसे चाचा, मामा, ताऊ सभी को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, पर चाचा पिता के भाई को कहते हैं इसलिए ये पैटर्नल अंकल हुए, और मामा माँ के भाई को कहते हैं इसलिए वो मैटरनल अंकल हुए। उसी तरह चाची पैटर्नल आंटी की कैटेगरी में आती हैं और मामी मैटरनल आंटी की कैटेगरी में आती हैं। दादा दादी जो होते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और नाना नानी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।